का पोस्टर लगाएंगे। देखते हैं कितनी ताकत है तुम्हारी एफआईआर में, देखते हैं कितनी ताकत है तुम्हारी पुलिस में, देखते हैं कितनी ताकत है तुम्हारे जेल में। चप्पे चप्पे पर मोदी हटाओ देश बचाओ के दम पर यह आवाज क्यों कुचली जा रही है? क्योंकि इस देश के अंदर वर्तमान में एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री है जो हिटलर बनने का सपना देखता है। इसलिए आज एक ही रास्ता बचा है कि मोदी हटाओ और देश की धज्जियां उड़ाई जा रही। क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए भारत का संविधान सुरक्षित है? अगर भारत का संविधान सुरक्षित नहीं है तो मोदी को हटाना पड़ेगा और संविधान को। उनकी शहादत के दम पर यह देश आजाद हुआ। हमारे शहीद हंसते हंसते फांसी के फंदे को क्यों चूम रहे थे? उनका सपना था कि जिस दिन हमारा मुल्क आजाद होगा, अंग्रेजों के राज में जो हमारे लोगों की अशिक्षा है वो दूर होगी। लोगों को लगता है कि जब तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे अडानी की जांच हो सकती है क्या? मोदी जी अडानी की जांच करा सकते हैं क्या? मोदी जी अडानी की जांच करा सकते हैं क्या? संविधान के साथ साथ पूरे विपक्ष की आवाज को खत्म करने की, कुचलने की कोशिश हो रही है, फर्जी मुकदमे में फंसाने की कोशिश हो रही है। क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते भारत का संविधान, भारत का लोकतंत्र बच सकता है? मुकदमे वापस हो सकते हैं? क्या एमएसपी मिल सकती है? इसलिए अब देश की मजबूरी है कि नारा इस बात के लिए खड़ा हो कि मोदी हटाओ और देश। नौजवानों की आवाज को कुचल दिया गया, उनकी आवाज को बंद कर दिया गया और इस देश के अंदर नौजवानों को संदेश दिया गया कि अगर बोलोगे तो फिर तुम्हारे खिलाफ तुम्हें आतंकवादी घोषित करके और तुम्हारी जिंदगी को तबाह कर देंगे। ब्रिटिश अंग्रेजों के राज में भी कभी एक पोस्टर और एक पर्चे के लिए 136 एफआईआर नहीं हुई थी। अंग्रेजों के राज में भी आप समझो कि ये कहां पहुंच रहे। आप जानते हो इस देश के अंदर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जंगे आजादी में अपनी जान की बाजी लगा करके जब हमारे क्रांतिकारी लड़ रहे थे, यही दिल्ली है, दिल्ली के पार्लियामेंट में भगत सिंह और उनके साथी ने बम फेंका था। भागे नहीं थे, पर्चा फेंका था, भागे नहीं थे, गिरफ्तारी दी थी, गिरफ्तार होकर के जेल गए। कोर्ट में, अदालत में मुकदमा चला। मुकदमे में जब ये चारों तरफ से कोई सबूत नहीं मिला, किसी की हत्या नहीं हुई, किसी पे हमला नहीं हुआ, जब कोर्ट के सभी ज्यूरी के मेंबर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को बरी करने को तैयार थे, ब्रिटिश हुकूमत ने जबरदस्ती ऑर्डर दे करके इन तीनों शहीदों को फांसी के फंदे पर लटकाने का आदेश दिया। आदेश दिया गया था 24 मार्च को इन तीनों शहीदों को फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत जिसका भारत के चप्पे चप्पे पे राज चलता था, उसे सुबह भी बर्दाश्त नहीं थे। 23 तारीख को एक दिन पहले रात के अंधेरे में जल्दी जल्दी में उनको फांसी दी गई और उनको ले जा करके ठीक से लाशें जली भी नहीं थी, लोग पहुंचे और वो भाग गए। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम उन शहीदों के वंशज हैं। आजादी की लड़ाई ने एक दो ने नहीं, हजारों लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी। उनकी शहादत के दम पर यह देश आजाद हुआ। हमारे शहीद हंसते हंसते फांसी के फंदे को क्यों चूम रहे थे? उनका सपना था कि जिस दिन हमारा मुल्क आजाद होगा, अंग्रेजों के राज में जो हमारे लोगों की अशिक्षा है वो दूर होगी, हमारा भारत एक शिक्षित राष्ट्र बनेगा। उन शहीदों का सपना था हमारे भारत के लोगों को इलाज के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। उनका सपना था कि हमारे नौजवानों को रोजगार मिलेगा। उनका सपना था हमारे किसानों को उनके फसल का दाम मिलेगा। उनका सपना था कि जो अंग्रेज कहते थे डॉग एंड इंडियन नॉट एंट्री, अंग्रेजों और भारतीयों और कुत्तों का प्रवेश वर्जित है। भारत के अंदर आजादी की लड़ाई के दौरान जब अंग्रेजों की हुकूमत थी, उस समय कोई पर्चा नहीं बांट सकता था, कोई एक पेपर नहीं निकाल सकता था।
उसी समय अंग्रेजों ने ये एक्ट बनाए भारत के आजादी के वीरों के आवाज को कुचलने के लिए। लेकिन क्या उन्होंने कुचल दिया? क्या हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की आवाज को दमन कर दिया गया? अरे जो जो ब्रिटिश हुकूमत दमन करती रही, आजादी की आवाज बुलंद होती गई। भारत माता के जयकारे, भारत की आजादी की आवाज कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर के असम और नॉर्थ ईस्ट तक फैलती गई। और जिनके राज में कभी सूरज नहीं डूबता था उनको भी घमंड हो गया था। हमारे पुरखों ने उनकी प्यार से विदाई कर दी, इस देश को आजाद करा लिया अपने दम पर, अपनी आजादी की लड़ाई के दम पर। साथियों, एक नया मंजर फिर देश में पैदा किया जा रहा है। एक नई तस्वीर, एक नए हालात देश में पैदा किए जा रहे हैं। कल आपने देखा होगा, सुना होगा, टेलीविजन पर देखा, अखबारों में पढ़ा होगा, कल दिल्ली के अंदर मोदी हटाओ और देश बचाओ का पोस्टर लगा। हुकूमत थर्रा गई। मैंने कल के बाद काफी इतिहास को खंगाला। इतिहास में मेरी रुचि है। ब्रिटिश अंग्रेजों के राज में भी कभी एक पोस्टर और एक पर्चे के लिए 136 FIR नहीं हुई थी अंग्रेजों के राज में भी। आप समझो कि ये कहां पहुंच रहे। लेकिन जैसा हमने कहा कि तुम्हारे जुल्म और तुम्हारे अन्याय के खिलाफ लड़ने का आवाज है मां भारती के बेटे बेटियां। मां भारती के बेटे बेटियां बर्दाश्त तो करते हैं, लेकिन जब सर के ऊपर से पानी गुजर जाता है तो हम मुकाबला करना भी जानते हैं। मैं आज इस देश के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार, हम सब लोगों से ये बात कहना चाहते हैं, मोदी जी, कल आपने दिल्ली में पोस्टर लगा था और आपने FIR किया। आज इस जंतर मंतर पे आज हजारों लोग मोदी हटाओ देश बचाओ का पोस्टर लेकर के खड़ा है। मैं दावत देना चाहता हूं, निमंत्रण देना चाहता हूं, आकर के FIR करो। और आपसे भी कहना चाहता हूं, आगामी 30 तारीख को तैयार हो जाओ। देश के कोने कोने में मोदी हटाओ देश बचाओ का पोस्टर लगाएंगे। देखते हैं कितनी ताकत है तुम्हारी FIR में, देखते हैं कितनी ताकत है तुम्हारी पुलिस में, देखते हैं कितनी ताकत है तुम्हारे जेल में। चप्पे चप्पे पर मोदी हटाओ देश बचाओ का पोस्टर लगेगा। जेलें तुम्हारी भर जाएंगी, लेकिन सीना और हाथ कम नहीं होगा इस मां भारती को बचाने के लिए। 30 तारीख को पूरे देश के कुर्बानियों के दम पर इस देश को आजादी मिली। आजादी के बाद इस देश की गारंटी, आजादी की गारंटी संविधान करता है। आज संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही। क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए भारत का संविधान सुरक्षित है? अगर भारत का संविधान सुरक्षित नहीं है तो मोदी को हटाना पड़ेगा और संविधान को। हमारे लाखों शहीदों के दम पर यह संसदीय प्रणाली बची, भारत के अंदर लोकतंत्र बचा। पूरे दुनिया के अंदर इसका गुणगान होता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। सबसे बड़ा लोकतंत्र का मतलब क्या है? भारत के लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरह के प्रतिनिधि जीत करके आते हैं। जो बहुमत में होते हैं वो सरकार बनाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो विपक्ष में बैठे हैं वो जनता के प्रतिनिधि नहीं होते। अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से बहुमत से वो जीत करके आए हैं। लेकिन पिछले दिनों आप देख रहे हो, संविधान के साथ साथ पूरे विपक्ष की आवाज को खत्म करने की, कुचलने की कोशिश हो रही है, फर्जी मुकदमे में फंसाने की कोशिश हो रही है। क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते भारत का संविधान, भारत का लोकतंत्र बच सकता है? बच सकता है? तो फिर रास्ता एक ही है कि मोदी को हटाओ, तभी लोकतंत्र बचेगा। इस देश के अंदर किसान, हमारे कई सारे साथी पंजाब के देख रहा हूं मैं यहां उपस्थित है। पूरे देश के किसानों ने एक साल इस दिल्ली के सरहद पे सर्दी, गर्मी, जाड़ा बर्दाश्त किया। कीलें बिछाई गई किसानों के लिए, लेकिन वो नहीं हिले। जबरदस्ती उनके ऊपर 3 काले कानून लगाए गए। उसके बाद सरकार ने वादा किया कि आप अपना धरना उठा लो, हम देश के अंदर MSP को कानून का दर्जा दे देंगे। किसानों को MSP के कानून का दर्जा मिला क्या? मिला क्या? अभी रामलीला मैदान में फिर किसान जुटे थे। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते
किसानों का भला हो सकता है? क्या किसानों के ऊपर जो मुकदमे लगे थे वापस हुए क्या? उनसे जो वादा किया गया था पूरा हुआ क्या? क्या नरेंद्र मोदी के रहते, प्रधानमंत्री रहते, किसानों के साथ न्याय हो सकता है? जो उस आंदोलन में शहीद हुए उनके साथ न्याय हो सकता है? क्या मुकदमे वापस हो सकते हैं? क्या एमएसपी मिल सकती है? इसलिए अब देश की मजबूरी है कि नारा इस बात के लिए खड़ा हो कि मोदी हटाओ और देश, और कोई रास्ता नहीं है। सारे रास्ता अपना लिया। देश के छात्रों ने, याद करो, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र, जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के छात्र, पूरे देश के छात्र जब आवाज उठा रहे थे, उनको देशद्रोही, आतंकवादी कह करके कुचल दिया गया। हैदराबाद के अंदर एक नौजवान रोहित वेमुला शहीद हो गया। नौजवानों की आवाज को कुचल दिया गया, उनकी आवाज को बंद कर दिया गया, और इस देश के अंदर नौजवानों को संदेश दिया गया कि अगर बोलोगे तो फिर तुम्हारे खिलाफ तुम्हें आतंकवादी घोषित करके और तुम्हारी जिंदगी को तबाह कर दे। आपको लगता है कि इस देश में 9 साल होने जा रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार रहते हुए उन छात्रों को न्याय मिल सकता है? क्या उनकी आवाज खुल सकती है? क्या छात्रों को न्याय मिल सकता है? तो नहीं मिल सकता है। आंदोलन तो सब करके देख लिया, लोगों ने आवाज उठाया, छात्रों ने, विश्वविद्यालय ने, सड़क पर सब जगह आवाज उठाई, लेकिन आवाज को कुचल दिया गया सत्ता के दम पर। सत्ता के दम पर यह आवाज क्यों कुचली जा रही है? क्योंकि इस देश के अंदर वर्तमान में एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री है जो हिटलर बनने का सपना देखता है। इसलिए आज एक ही रास्ता बचा है कि मोदी हटाओ और देश, यही रास्ता बचा है। देश के मजदूरों की क्या हालत है? आजादी की लड़ाई के बाद इस देश के अंदर मजदूरों को अलग अलग एक्ट में, अलग अलग धाराओं में अधिकार मिला था कि अगर उनके अधिकार को छीना जाएगा तो इस कानून के तहत उनको सुरक्षण दिया जा सकता है। आजादी की लड़ाई के बाद मजदूरों की हालत तो ऐसे ही दयनीय है। इस देश के अंदर एक किसान का बेटा, एक मजदूर का बेटा जिस तरह की जिंदगी जीने को मजबूर है आजादी के 75 साल बाद, शायद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव आज जिंदा होते। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम इसीलिए फेंका था कि मजदूरों के खिलाफ सेफ्टी बिल लाया जा रहा था। आज मजदूरों के सारे कानून खत्म कर दिए, अधिकार खत्म कर दिए, केवल 4 कानून में सिमटा दिया। मैं कह रहा था कि इस देश के मजदूर लाखों शहीदों के बाद जो उनको अधिकार मिले थे उसे छीन करके केवल 4 बिल में समेट दिया गया। आज पहले से ही ठेकेदारी पर काम कर रहे मजदूर का कोई माई बाप नहीं था जिसका जब मन किया लात मार करके बाहर कर दे रहा था। अब इस नए एक्ट के बाद बचा खुचा अधिकार भी उनसे छीन लिया गया। क्या आपको लगता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते मजदूरों का हक मिल सकता है? आवाज आनी चाहिए, मजदूरों का हक मिल सकता है। मजदूरों के सामने कोई विकल्प नहीं है, एक ही रास्ता है कि मोदी हटाओ और देश। नौजवान कहते हैं कि भारत युवाओं का देश है और इस देश के अंदर दर दर भटक रहा है युवा। करोड़ों, 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देने का वादा था, लेकिन आज नौजवान जिसके पास नौकरी थी वो भी चली गई। क्या आपको लगता है कि 9 साल में जो नौजवानों को रोजगार नहीं दे पाया, अगले 1 साल में नौजवानों को रोजगार देने सक्षम है? तो फिर रास्ता क्या है नौजवानों के पास? नौजवानों के पास एक ही रास्ता है कि मोदी हटाओ और देश। और सब पे कहते हैं सोने पे सुहागा। अभी पता चला है हिंडनबर्ग रिपोर्ट से कि ये तो सबकी आवाज बंद कर रहे थे और एक को उड़ा रहे थे। पूरे चप्पे चप्पे पर भारत के और देश के कोने कोने में जहां जहां मोदी प्रधानमंत्री जी गए, वहां
अडानी का साम्राज्य विकसित करते रहे, गाड़ी कमाई का पैसा उनके जेब में डालते रहे, पूरे दुनिया के अंदर फर्जी घोटाला करते रहे। आपको लगता है, कितने लोगों को लगता है कि जब तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे अडानी की जांच हो सकती है क्या? मोदी जी अडानी की जांच करा सकते हैं क्या? मोदी जी अडानी की जांच करा सकते हैं क्या? तो रास्ता क्या है? रास्ता एक ही है अब देश के सामने कि मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। सबके हाथ आगे से पीछे तक उठने चाहिए। एक बार इस नारे के साथ भगवंत मान जी को हम लोग आवाज देंगे, दोनों हाथ ऊपर करके, अरे मोदी हटाओ, अरे मोदी हटाओ, अरे मोदी हटाओ। हमारे शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जैसे हजारों क्रांतिकारियों ने जो लड़ाई लड़ी, हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा, उनकी आत्मा हमें भी ताकत दे और इस तानाशाही सरकार से हम लड़ें और उनकी जो विरासत है उसे बचाने के लिए मोदी को हटाने में कामयाब हों और देश को बचाने में कामयाब हों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।